हेलो एवरीवन, मैं हूँ वर्षा नाथानी। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वर्षा नाथानी। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। अभी तक आपने मेरी जितनी भी वीडियोस देखी हैं वो इस बारे में है कि सेल्फ स्किन केयर के बारे में, स्किन केयर प्रोडक्ट्स के बारे में या ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, इनका रिव्यू से रिलेटेड है। बट आज का जो वीडियो है बिल्कुल ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि हम लोग कितना भी स्किन केयर कर ले, कुछ भी जितना भी अच्छा हम लोग हेल्थी डाइट रख लें, पर यहाँ से अगर हम लोग अपने फिट नहीं है ना, यहाँ से अगर हम लोग का सिस्टम बिल्कुल भी थोड़ा डिसबैलेंस है ना, तो आप कितना भी स्किन केयर कर लो, कितने भी अच्छे से मेकअप प्रोडक्ट्स लगा लो, मेकअप कर लो, पर आपका फेस पे एक वो ग्लो नहीं आने वाला है। आपके फेस से वो सैडनेस है, वो कहीं ना कहीं आपके मेकअप को बेकार ही कर देगी। तो हमें हमेशा यहाँ से पहले फिट होना है, उसके बाद हमें अपने स्किन केयर पे या अपनी हेल्थ पे ध्यान कर देना है। क्योंकि अगर ये चीज़ बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है, यहाँ पे कोई इरिटेशन नहीं है, या यहाँ पे कोई गिला शिकवा नहीं है किसी के लिए, तो अगर यहाँ पे अगर गिला शिकवा है या यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है ना, तो वो कहीं ना कहीं सीधा इफेक्ट हमारी हेल्थ को देगा। एंड हेल्थ को देगा तो हमारी स्किन पे या हमारे फेस पे सबसे पहले उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी टिप्स, कुछ ऐसे सॉल्यूशंस जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं एंड बिना कोई पैसे खर्च किए इन आपको ये जो टिप्स है वो आप फॉलो कर सकते हैं। ये इंस्टेंट तो नहीं कहूँगी, बट हाँ, कुछ देर में आपको ये राहत देंगे अगर आपकी मेंटल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट की हुई है किसी की वजह से, किसी भी रीज़न की वजह से, चाहे स्कूल कॉलेज घर में किसी भी वजह से, या पे करियर की टेंशन है, किसी वजह से आपकी टेंशन है या मूड आपका ख़राब है, तो कुछ ऐसे टिप्स मैं शेयर करूँगी जिससे कि आपका मूड इंस्टेंटली काफ़ी हद तक बूस्ट हो जाएगा एंड काफ़ी हद तक आपको रिलैक्स फील होगा। क्योंकि इस टाइम पे क्या है, सबसे ज़्यादा लोगों की मेंटल हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। जी हाँ, हर किसी को टेंशन है, कोई ना कोई टेंशन हर किसी को है। तो इसकी वजह से काफ़ी हद तक मेंटल हेल्थ काफ़ी हमारी इफेक्ट होती है। ऐसे पॉइंट्स मैं कवर करूँगी जिनको फॉलो करना बहुत ज़्यादा आसान है एंड इंस्टेंटली आपका मूड काफ़ी हद तक बूस्ट हो जाएगा एंड काफ़ी हद तक आपको अच्छा भी फील होगा। क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम तक हमारी टेंशन रहती है ना, कहीं ना कहीं वो दिक्कत देती है। या इस तरीके से आपके माइग्रेन्स की प्रॉब्लम हो गई, या हेडेक हो गया काफ़ी ज़्यादा, ये चक्कर आना हो गया, या बीपी लो हो गया, बीपी हाई हो गया, इस तरीके की जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना, वो मेनली टेंशन से ही अराइज होती है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। अगर चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस तरीके का जो कंटेंट आपको टाइम टू टाइम बेसिस पे देखने को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहले मैं कहूँगी, जब भी आप ऐसा फील कर रहे हैं, टेंस फील कर रहे हैं, या इस तरीके से आपको मूड खराब है या कोई भी टेंशन है, सबसे पहले आप किसी से बात कीजिए। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा बंदा है जो आपको बिना जज किए आपकी बातें सुन सकता है, बिना कोई इंटरप्ट किए, या बिना कोई अपनी दिमाग में खिचड़ी बनाए या कोई मिर्च मसाला लगाए आपसे बात कर सकता है या आपकी बात सुन सकता है, आप उससे बात कीजिए। यकीन मानिए आप बहुत लकी है इस मैटर में, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा बंदा है। अगर नहीं है तो आप सिंपल एक काम कीजिए, अपनी जो भी फीलिंग्स है, जो भी आपको मतलब लग रहा है, टेंशन लग रहा है, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप नोट डाउन भी नहीं करना चाहते, आपको लग रहा है कि नोट डाउन करना नहीं चाहिए, या नोट डाउन करने के लिए टाइम वेस्ट है, तो आप क्या करिए, आपके घर में मंदिर होगा या जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनके आगे आप हाथ जोड़ के इस तरीके से बैठ जाइए और अपनी सारी फीलिंग्स, जो भी आपकी दिक्कतें हैं, टेंशन है, उनके आगे बता दीजिए। क्योंकि ट्रस्ट में, अगर आप किसी भी बंदे को आप मतलब बताओगे ना, नॉर्मल बंदे को अपनी बातें, तो वो उसमें मिर्च मसाला लगाएगा या अपनी बात, या वो खुश होगा कि चलो ठीक है, इसको ये दिक्कत है, या मजाक उड़ाएगा। भगवान के आगे आप बैठिए, भगवान आपका फीलिंग्स का कभी मजाक नहीं उड़ाएंगे, जो भी करना है वो ज़रूर करेंगे एंड कभी ना कभी देर से ही सही आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। सबसे अच्छा काम ये है कि आप भगवान के आगे बैठिए, या आप अपने भगवान की जो बुक्स होती है, जैसे गीता हो गई, सुखमनी साहिब हो गए, इस तरीके से आप पढ़िए, क्योंकि इससे आपका मन काफ़ी हद तक शांत हो जाता है। अगर आपकी थॉट्स बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रही है, बहुत ज़्यादा आपको नेगेटिविटी आ रही है, तो आप क्या कीजिए, आप एक शावर ले लीजिए, मतलब कि आप नहा लीजिए। नहाने से क्या होता है, हमारे काफ़ी हद तक जो हमारा ऑरा होता है वो क्लियर हो जाता है एंड काफ़ी हद तक जो हमारी मतलब दिमाग में टेंशन चल रही होती है ना, वो काफ़ी हद तक हमारी टेंशन जो होती है वो लाइट हो जाती है। एंड शावर लेने के बाद आप इंडल्ज हो जाइए, या तो इस तरीके से कोई स्किन केयर ले लीजिए, या ऐसी कोई एक्टिविटी ले लीजिए जो आपको नहीं आती, क्योंकि अपने आप पे काम करना सीखिए। क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने आप पे काम करेंगे, जितना ज़्यादा आप बेटर बनेंगे, उतना ज़्यादा आपको लोग पूछेंगे। क्योंकि हाँ, सबसे पहले आपको खुद को पूछना पड़ेगा, तभी आपको लोग पूछेंगे। अगर आप अपनी इज्जत नहीं करेंगे तो दूसरा कोई इज्जत नहीं करेगा। अगर आपके पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपको आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको आती है, तभी आपको लोग समझेंगे कि हाँ, ये इसको कुछ आता है, इससे हमें हेल्प लेनी चाहिए या इसको पूछना चाहिए। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, या आप इस तरीके से बैठे हुए हैं, हर एक काम के लिए आप दूसरे पे डिपेंड है, तो आपको कौन पूछेगा? कोई भी नहीं पूछेगा। तो कोई भी आप एक्टिविटी ऐसे लीजिए जो आपको नहीं आती हो, या जो आप चाहते हो कि सामने वाले को वो आती है, मुझे वो क्यों नहीं आती। डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, या ड्राइंग हो गया। काफ़ी लोगों को ड्राइंग करना बहुत मतलब पसंद है, कलरिंग हो गई। बहुत से लोगों को कुकिंग करना बहुत पसंद है। अपनी मनपसंद डिशेज़ बनाइए, कोल्ड कॉफ़ी बनाइए, चाय अगर अच्छी लगती है चाय लीजिए, थोड़ा अपने मूड को
मतलब लाइट रखिए। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि ना जो महँगी-महँगी या जो ऐसी कैंडल्स होती है एरोमा वाली, खुशबू वाली वो जला के बैठिए, ऐसा नहीं। जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आप एक टाइम पे सीखना चाहते हैं, उसमें कीजिए। या अगर बाहर जा सकते हैं तो जिम जा सकते हैं, बाहर जा सकते हो तो मैं किसी मंदिर में विज़िट कीजिए, या बाहर जाना चाहते हैं तो किसी मॉल में चले जाओ, वहाँ पे शॉपिंग भले मत करो। भले अगर आपका बजट इस तरीके से आपको अलाउ नहीं कर रहा कि आपको शॉपिंग करना है, तो आप विंडो शॉपिंग करो। आप ऐसे-ऐसे कपड़े ट्राई करो जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं ट्राई करूँगी। कलर कॉम्बिनेशंस देखो, अपने आप को अपग्रेड करो। एक अगर आप सिंपल से सिंपल एक मोबाइल भी खरीदोगे, कंप्यूटर भी खरीदोगे, लैपटॉप भी खरीदोगे, वो भी एक अपग्रेड माँगता है। तो अपने आप को एक अपग्रेड करना सीखो, अपने मेकअप स्किल्स पे काम करो, अपना मेकअप नहीं आता मेकअप करो, हेयर कट करवा लो, या इस तरीके से अपने आप को ग्रूम कर लो। मतलब अगर मैनीक्योर, मेडिक्योर नहीं करवा सकते हो बाहर जाके, तो घर पे ही कुछ कर लो। गुनगुने पानी में मतलब बाल्टी में नमक डाल के मतलब बैठ जाओ पैर उसमें डाल के, उससे भी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फ़ील होता है। कुछ ऐसा करो जिससे कि आपको अच्छा फ़ील हो। अपनी वैल्यू करो, सबसे पहले अपनी वैल्यू करो, क्योंकि हम लेडीज़ क्या होते हैं, हमेशा सर्व करते हैं। बच्चों का कर लिया, हस्बैंड का कर लिया, घर का कर लिया, पर लास्ट में हम अपने आप को भूल जाते हैं। तो सबसे पहले अपने आप को सर्व करो, अपने आप को देना सीखो, उसके बाद दुनिया को देना सीखो। जब तक आपका खुद का घड़ा फ़ील नहीं होगा, आपका खुद का मन फ़ील नहीं होगा, अच्छे से आप खुश नहीं होंगे, तो आप दूसरों को खुश नहीं कर सकते। आपकी मेंटल हेल्थ की बैंड बज जाएगी लिटरली में, क्योंकि ये दुनिया किसी को भी छोड़ सकती है, पर उसको नहीं छोड़ सकती जिसकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल ही खराब हो रही है। क्योंकि अगर आपकी मेंटल हेल्थ खराब है, तो आपको हर कोई सप्रेस कर रहा है, हर कोई आपको दबा रहा है। अगर आपको दबा रहा है, तो उससे आपकी मेंटल हेल्थ और ज़्यादा बिगड़ेगी। तो जितना हो सके अपने आप पे वर्क करो, एक्सरसाइज करो, ज़ुम्बा डांस करो। आजकल यूट्यूब पे भी काफ़ी सारी वीडियोज़ आ जाती है। ज़ुम्बा डांस करो, वर्कआउट करो, या मेडिटेशन करो, मेडिटेशन आती है तो मेडिटेशन करो। कुछ भी ऐसा करो जिससे कि आपकी मूड उस समय लाइट हो जाए। क्योंकि अगर आपका मूड दिन पर दिन खराब होता जा रहा है एक ही बात या 2 बात की वजह से, तो वो धीरे-धीरे क्या है, आपकी मेंटल हेल्थ पे असर करेगा। अगर आपने वहीं पे अपना मूड ठीक कर लिया, चलो ठीक है, जो है सो है, ठीक है, अभी अपना मूड सही कर लो। 1 घंटा, 2 घंटा मूड खराब था, उस समय आपने अगर मूड सही कर लिया ना, तो आपने काफ़ी हद तक अपने आप को सँभाल लिया। क्योंकि अगर आपने उस टाइम पे अपने आप को नहीं सँभाला, तो धीरे-धीरे क्या है, वो मतलब एक हैबिट सी बन जाएगी आपका मूड खराब होने की, एंड दिन पर दिन जो थिंग्स है वो काफ़ी ज़्यादा वर्सन हो जाएँगी। तो जितना हो सके उस टाइम पे अपने आप को लाइट रखो, काफ़ी हद तक अपने आप को पैम्पर करो, अपना अच्छा फ़ेवरेट डिशेज़ बनाओ, कुछ भी नहीं खाने का मन, पार्क चले जाओ, बाहर जाके उधर देखो लोगों को, गुरुद्वारा चले जाओ, मंदिर चले जाओ। कहीं पे भी चले जाओ, जहाँ आपको अच्छा लगे। मेनली उस समय क्या होता है, उस पॉइंट ऑफ टाइम की जो नीड होती है वो ये होती है कि अपने आप को इम्पोर्टेंस दो। जितना हो सके अपने आप को इम्पोर्टेंस दो, अपने आप को खुश रखो। लिटरली में अगर आप चले गए ना डिप्रेशन के उस सर्कल में, तो आप उससे निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसलिए जितना हो सके जभी भी आपका मूड खराब हो, आप उसको इंस्टेंट कुछ सोचो, या इस तरीके से लेट गो कर दो। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती। तो इसलिए जितना हो सके अपने आप को लाइट रखो, ज़्यादा किसी की बातें याद मतलब दिमाग में नहीं रखो कि उसने ये बोला था, उसने वो बोला था, इसने ये किया, उसने वो किया। जो है ठीक है, ऊपर वाला सब देख रहा है। वो कभी ना कभी हिसाब करेगा, इस जन्म में नहीं करेगा, दूसरे जन्म में करेगा। पर जब वो खड़ी अपनी छड़ी निकालेगा ना, तो उसकी आगे, उस छड़ी के आगे हर कोई फेल है। तो जितना हो सके अपने ऊपर वाले पे, जो भी भगवान को आप मानते हो, उस पे भरोसा रखो, एंड अपने आप को अपग्रेड करते रहो। क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने आप को अपग्रेड करोगे, उतने ज़्यादा आप अपना बिज़ी रहोगे, एंड जितना ज़्यादा बिज़ी रहोगे, आपका दिमाग इधर-उधर की बातों में नहीं जाएगा। सो ये तो कुछ पॉइंट जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए। आई होप ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, एंड अगर कुछ भी ऐसा पॉइंट है जो मैं नहीं कवर कर पाई हूँ, या ऐसी कोई हैबिट हो जो आपको पता हो, इंस्टेंट जैसे मूड सही हो जाता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। इससे काफ़ी लोगों की हेल्प हो जाएगी, एंड काफ़ी हद तक सबसे बड़ी मेन जो दिक्कत होती है मेंटल हेल्थ की, वो ज़्यादा हाउसवाइफ्स की होती है। क्योंकि हाउसवाइफ्स क्या होती है, सिर्फ गिवर होती है। वो सिर्फ मतलब करती रहती है, बच्चों का करती है, हस्बैंड का करती है, घर का करती है, बट वो अपने आप को इस तरीके से नहीं पैम्पर कर पाती है। तो जितनी ज़्यादा मतलब डिप्रेशन हो गई, या जितनी ज़्यादा मेंटल हेल्थ के केसेस जो होते हैं, वो ज़्यादातर हाउसवाइफ्स के लिए होते हैं। तो आई होप काफ़ी ज़्यादा ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी, एंड अगर बिल्कुल थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ उसको शेयर कर देना जिसको इस वीडियो की नीड हो। एंड आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।